हाय कर दो। हो गया बचने वाला भगवान की सेवा किया, नाम किया, चले गए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है शीतल समूह लिटिल वर्ल्ड। तो अभी आप देख रहे होंगे ये वीडियो में हम तिवारी लोग दिख रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो तिवारी फैमिली का है, सिर्फ तिवारी फैमिली का है, क्योंकि बहुत खुशी की बात है कि हमारे छोटे देवर ने जहाँ उनकी गाड़ी लगती थी वहीं पर ही हल्दीराम के सामने, ये है हमारे छोटे देवर सामने रेड शर्ट में, वहीं पर ही शॉप ओपन की है, ख़रीदी है मतलब, और जिसकी ओपनिंग आज थी। और ये जो शॉप है ये चाट सेंटर की नहीं है, ये पाव भाजी पुलाव सेंटर रहेगा। शॉप के सामने में ही जहाँ भैया का टाटा एस लगती है तिवारी चाट, वो चाट सेंटर रहेगा, और ये पाव भाजी पुलाव सेंटर रहेगा। तो उसी की ओपनिंग थी। कथा सत्यनारायण की कथा रखी थी, और सादा यानी घर का ही प्रोग्राम था, केवल हमारे परिवार का ही प्रोग्राम था। तो यहाँ पर कथा हो चुकी थी, हवन चल रहा था। यहाँ पर हम मेरी देवरानी बैठी है, छोटी वाली, इसके पहले जो देखे बीच वाली। तो थोड़ी देर के बाद मैं उठी थी। हाय करो, हाय करो, जल्दी से हाय करो। हाय किसी दे दो, किसी दे दो। अरे दे दो, नहीं बहुत गंदा है लेकिन दे दो दे दो। अरे दे दो, जल्दी जल्दी दे, जल्दी दे, जल्दी दे। अरे माँ को नहीं, मुझको। अच्छा हाँ, फिर चलो दे दो। बेइज्जती करवा रही है। तिवारी चाट सेंटर को हमारे सास ससुर ने शुरू किए थे, जो सामने आप देख रहे हैं। इन्होंने ही नींव डाला था प्राचीन तिवारी चाट सेंटर का। घनघोर के सामने जो आप देखते हैं वो मेरे जेठ जी हैं, और ये हमारे जीजा जी, मतलब कि हमारे छोटे नंदोई जी। जो दीदी भागवत के ब्लॉग्स में, बरवा के ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, मेरी दो ननद थी और दो नंदोई, और ये तीसरे नंदोई कृष्णा और अंशु के पापा। इनकी वाइफ जो छोटी दीदी है, मेरी छोटी ननद, मतलब तीनों ननद हमसे बड़ी हैं, लेकिन उनमें से सबसे छोटी ननद जो छोटी दीदी है, ये उनके हस्बैंड है जिया जी। और दीदी उस समय नहीं आई थी, तो खुशी की बात यह है कि दीदी का भी घर बन रहा है यहीं पर, श्री कृष्ण सभागार गोदनी रोड में है, जहाँ मेरा मायका है उधर ही साइड। तो बहुत जल्द दीदी भी आपको दिखेंगी। अप्रैल मई में दीदी के घर का भी शायद उद्घाटन हो जाएगा, और बरवा रहेगा अंशु कृष्णा का। तो धूमधाम से हम लोग बरवा भी करेंगे, मनाएंगे खूब। और यहाँ पर देखिए भैया और हिमानी हवन कर रहे थे। तो जिया जी को मैं वही बोल रही थी कि अब अगला प्रोग्राम जिया जी के घर में होगा, तो बोले हाँ बिल्कुल। यहाँ पूर्ण आहुति हो गई थी। जय 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 गणेश जय गणेश देवा, सिंदूर से सवारी फिर स्तुति ओम जय लक्ष्मी रमणा, बाल बाल संवारण छिन छिन रूप, रोग दोष दम विद्यारणी, भवानी सतम नमामि, मंगल माला गुलकार पाए कपाल माला। भगवान की जय। चुटकी बोलो जय, चुटकी बोलो जय 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 हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो, भक्तों का कल्याण हो, गौ परिवार का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
पहले 50 साल हमारे ससुर ने ये बिज़नेस किए, उसके बाद भैया लोगों ने संभाल लिए। मेरे हस्बैंड ने कुछ साल संभाले, जब वो बाद में वो अपने करियर के लिए बाहर निकल गए थे। फिर भैया लोगों ने, ससुर हमारे आज भी जाते हैं, लेकिन किसी की जड़ जो होती है ना, किसी भी बिजनेस धंधे की जड़ हमारे सास ससुर है। प्राचीन तिवारी चाट सेंटर हमारे की जो नींव है वो हमारे सास ससुर है। हमारी सास 3 बजे उठकर पहले माल बनाती थी। कठिन परिश्रम तो इन्हीं लोगों ने किया है। हाँ, बाकी को तो सबको आयता मिल गया है, मतलब आयता मिल गया है इन द सेंस कि सास ससुर ने जड़ जमा दिए बच्चों के लिए, और आज बच्चे उसके वजह से अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा रहे हैं ना, यही बोला जाएगा। तो ये देखिए पाव भाजी पुलाव सेंटर है। अब ये पुलाव क्यों लिखा है आई डोंट नो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि माता पिता की कठिन तपस्या से ही बच्चे कुछ सीखते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी तो हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जब हमारी सास मेहनत करती थी तो अभी तो समोसा रेडीमेड आ जाता है, पानी पूरी की पूरी रेडीमेड आ जाती है, लेकिन हमारी सास बताती है कि वो सेव भी घर में बनाती थी, बूंदी भी घर में बनाती थी, हर चीज़ वो घर में बनाती थी। और आज उनके कठिन परिश्रम से ही 2 घर हम मेरे सास ससुर का है, मतलब जहाँ हम रहते हैं वो उनका पहला घर है, और जहाँ अभी मेरी फैमिली रहती है इन्हीं लोग जो आप लोग देखे हैं। तो ये बाहर से नज़ारा देख लीजिए, ये 2 घर हमारे सास ससुर ने बनाए। तो एक पोज हम V4 का सासू माँ और उनकी 3 बहुरानियाँ। तो कभी कभी ये मोमेंट मिलता है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप लोग हाय करो वगैरह बातें कर रही थी उसमें। तो मैंने भैया लोगों को भी बोला, कोई शूट करता ही नहीं मेरे बिना, तो मैंने बोला आप दोनों यहाँ खड़े हो जाओ। और बहुत बहुत बधाई दोनों को, आप दोनों को। ये हमारे ससुर जिन्होंने ये धंधा खड़ा किया, और दोनों ने, अम्मा कक्का दोनों ने, जिसके वजह से आज हम लोग ये सब कर पा रहे हैं, मतलब। और ये हमारी छुटकी, इससे जब जब बोलो ये बोलो वो बोलो, बोलती नहीं और बेइज्जती करती है। बोलो वाह, बोलो वाह, बोलो वाह, बोलो वाह, बोलो वाह, बोलो वाह। करूँ क्या तुमको? मारूं? मारूं? मारूं क्या? वाह बोलो जल्दी, वाह बोलो। यहाँ पर जिया जी कक्का के बाजू बैठे थे, बता रहे थे कि घर का काम ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। फ़ोन में वो कैमरे से सब दिखा रहे थे कि उनके घर का लेबर लोग ऐसे काम कर रहे वैसे काम। और यहाँ पर हम लोग सब बैठे थे। यहाँ पर बन गई थी पाव भाजी पुलाव, तो अम्मा को हिमानी ने दी भोग लगाने के लिए, और फिर हम लोग ने सब खाए दोनों चीज़, और फिर उसके बाद अपने अपने घर चले गए। मुझे इतनी शर्म आ रही थी यहाँ पर व्लॉगिंग करने के लिए, इसलिए मैंने एक एक सीन ले लिया और उसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं सब बैठे रहते तो कुछ बोलना ही नहीं होता है। और ये आए, सोचे कि उसको खिलाता हूँ, सबसे पहली भोग लगाता हूँ, तो उसने पहले ही मना कर दी, पीछे ही मुँह सरक गई थी वो भवानी। तो बस ऐसे ही भैया भी अरे मिर्ची नहीं खाती, मिर्ची नहीं खा रही होंगी, वो समझ गई है ना। हाँ, मैं हर बार सोचती हूँ कि लाइव ब्लॉगिंग करूँगी। अभी आप देखिएगा, मैं बोल रही थी और फिर उसके बाद रुक जा रही थी। अम्मा भी देख रही थी, इसके पापा भी आके बैठ गए थे समक्ष पापा, तो मुझे और ऑकवर्ड लग रहा था। अभी हम लोग खा रहे हैं, पहले तो क्या बोलना पड़ता है, ये आ गया क्या? हाँ बोलो ना, रुक जाना, मैं इंट्रोडक्शन देती ना मैंने। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम शीतल समूह लिटिल वर्ल्ड। तो जैसे कि अभी आपने देख ही लिया है, तो अभी जिसकी दुकान है वो देवरानी को भी मैं शूट कर रही हूँ। मिली है हिमानी तिवारी से, जो कि मेरी छोटी देवरानी है, उसी की दुकान का इनॉग्रेशन है जो हम लोग आए हैं। कथा हो चुकी है, आपने देख चुके हैं, मैंने पहले ही डाल दिया था। और अभी मिलते हैं। हाँ बस।
तो ये है, आपने देखा वहाँ से अभी सब लोग पाव भाजी खा रहे हैं, जो यहाँ की स्पेशलिटी है पाव भाजी और पुलाव। और मैंने इसमें डाल दिया है क्या क्या वैरायटी, आप देख सकते हैं। तो अभी हम खा रहे हैं और टेस्ट बताते हैं कैसे। ऐसा खा रही खाए, टेस्ट देखो। वाह, बोलो वाह, बोलो। यहाँ पर अम्मा से सब मिल रहे थे, पुराने लोग जो मतलब दुकान के सामने से आना जाना कर रहे थे, जो जानते हैं अम्मा कक्का को, सब मिलने आ रहे थे बहुत दिन के बाद। यहाँ पर देखे कक्का अम्मा को, ये देखिए, ये शुक्ला की कोई बहन है। सब खुश हो रहे थे कि कक्का अम्मा की मेहनत रंग लाई, आज अपनी एक दुकान होगी। क्योंकि दुकान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ सालों के बाद जैसे जिनकी दुकान होती है ना, उनके सामने अगर हम गाड़ी लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कारपोरेशन वालों का भी बहुत प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ बन गए थे पुलाव भी, पाव भाजी तो मैंने खाई, बहुत अच्छी लगी, पुलाव भी ऐसा लगा। ये मैं बाहर आ गई थी बीच वाले देवर की गाड़ी का शूट करने और उनको जय श्री राम बोलने के लिए। तो ऐसे टाटा ऐसे ये बीच वाले देवर हैं हमारे, ये बाद में आए थे अंदर, जैसे ही मैं मिलकर गई। हाँ, नैलकन भैया के इधर का जय श्री राम बोलकर आई। चलो अम्मा, मैं भी जा रही हूँ। मैं भी चल रही ना, सादर वो लोग कहीं ना बोलते। हाँ, तो तुम लोग अपने 4 व्हीलर से जाओगे भाई, मेरे को तो अपनी एक्टिवा से जाना है। यहाँ पर मैं अम्मा के पैर पड़ के निकल रही थी और जाने का समय हो गया था। क्या करो भाई, फिर मिलेंगे। हाँ। तो कैसा लगा ये व्लॉग आप बताइएगा। इंडिविजुअल व्लॉग था, इसमें मैंने अकेले किया है। और अगर आपको ये व्लॉग बोरिंग सा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो ये हमारे देवर की शॉप, आप लोग भी आइए यहाँ पाव भाजी पुलाव खाने के लिए, बहुत टेस्टी है।